अब इसमें पेस्टिसाइड तैयार करने के लिए बकरी और गाय सामान्य अवस्था में जिन पौधों को नहीं खाती, उन सारे पौधों को मिला के आप पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। अब पेस्टिसाइड में सबसे पहले आएगा नीम। नीम का मैंने आपको पहले बताया था, नीम की निबोली आपका माइक्रो बैक्टीरिया बनाने में भी काम आएगी और पेस्टिसाइड बनाने में भी काम आएगी। आपने नीम की निबोली जिस टाइम में मिले उस टाइम में नीम की निबोलियां लेके आप उनको रख सकते हैं, क्योंकि बाद में आपके बहुत काम आनी है वो चीज। और जिस टाइम आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आपको नेचर के साथ नीम के प्लांट पे निबोली नहीं मिलेगी। वो तो सीजन पे लगती है, जरूरत आपको सारा साल पड़नी है। तो उसको आपको पहले ही प्रिक्योर करके रखना है, संभाल के रखना है। आप उसको कट्टों में डाल के बैग वैग में डाल के रख सकते हैं। तो आपको नीम की निबोली लेनी है, नीम के पत्ते लेने हैं, जो कच्ची आगे की टहनियां होती हैं उनको भी ले सकते हैं। उसके साथ आपका आकटा होता है, आक बोलते हैं हमारे एरिया में, आक को लेना है, धतूरा लेना है, भांग मिल जाए तो भांग भी लेना है। कनेर, एक कनेर बहुत ही विशेष पौधा है, हमारे फार्मर साथियों को पता नहीं है कनेर के बारे में। कनेर एक्चुअली में जितना भी आपका नेशनल हाईवेज है ना, स्टेट हाईवेज, उनके फुटपाथ एरिया में मैक्सिमम आपको कनेर ही मिलेगा। लंबा पत्ता बनता है, आगे से नुकीला पत्ता होता है। इसकी 7-8 वैरायटी है। किसी पे आपको व्हाइट फ्लावर दिखेगा, किसी पे आपको पिंक कलर का फ्लावर दिखेगा, पर्पल कलर का दिखेगा, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। तो ये जो सारे कलर हैं, ये कनेर की वैरायटी है। और इतना बड़ा बेर के साइज का इसके ऊपर फल भी लगता है, जो बड़ा बेर होता है इसका। अब कनेर क्या होता है कि पहले जो हमारे बुजुर्ग घोड़े पालते थे, ऊंट पालते थे, तो अगर वो हमारे क्षेत्र में बोलते हैं कंडम हो जाते, मतलब अगर कि उनकी गर्दन टूट जाती, पैर टूट जाते, तो वो उनकी शान के खिलाफ होता था। वो दुखी होते थे, वो बेचारे काम नहीं कर पाते थे ना। तो उनको मारने के लिए बुलेट्स का, गोलियों का यूज करने के बजाय कनेर के पौधे का यूज करते थे। 2 किलो पत्तियां कनेर की लेके उनको अच्छे से कूट के, हमारे क्षेत्र में नाल देना बोलते हैं, एक लकड़ी की होती थी पहले, तो अब तो प्लास्टिक की आती है, उसके अंदर डाल के और 2 लीटर पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके उसको पिला दिया करते, और 2 घंटे मर जाया करता। तो कनेर बहुत ही विषैला पौधा होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही पेस्टिसाइड बनाने में शानदार काम करता है। आपने कनेर को ले लिया। इसके साथ साथ आपको इसमें लहसुन भी डाल सकते हो। इसके साथ तेज प्याज जो आता है, तीखा प्याज, जिसको काटने से आंखों में जलन होती है, सलाद वाला प्याज नहीं लेना है, मीठे प्याज का कोई असर नहीं आएगा। वो तीखा प्याज भी आप ले सकते हैं। उसके साथ तीखी हरी मिर्ची जो बहुत ज्यादा तेज होती है, उसको भी ले सकते हैं। आपको लहसुन और हरी मिर्ची तो सब्जी मंडी के अंदर भी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार फार्मर लोगों की बिकती नहीं है या दुकानदारों की नहीं बिकती, तो उसको फेंकते हैं। हमारी मंडियों में हम खूब देखते हैं। तो आप वहां से भी उसको ले सकते हैं, या फिर बाय भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो ये सब चीजें लेके पत्तियां और टहनियां लगभग बराबर ले लें। एक धतूरा भी मैंने आपको बताया नहीं, धतूरा भी हमारे यहाँ पौधा होता है, विशैला पौधा होता है ये। तो उन सारे पौधों की पत्तियां ले लें। अब ये डालना कितना है, ये इश्यू आता है, फार्मर समझ नहीं पाता। जिसको बनाए तो मतलब पत्तियां तो ले, कितनी कितनी डालें। आपने मान लो 200 लीटर का ड्रम ले लिया, उसके अंदर आपने तैयार करना है, आपका प्लास्टिक का ड्रम है, आप सड़ा के तैयार करते हैं। तो आपको बराबर बराबर पत्तियां उनकी डालनी है, जितनी भी क्वांटिटी, जितनी तरह की पत्तियां आपको मिल पाए। आपको 75% तक ही भरना है उसको, पूरा ऊपर भरने की जरूरत नहीं है आपको। अब उसमें आपने प्याज कितना डालना है, प्याज आप 2 से 3 किलो डाल सकते हैं। लहसुन कितना डालना है, लहसुन भी 2 से 3 किलो डाल सकते हैं। मिर्ची कितनी डालनी है, मिर्ची आप 3 से 4 किलो डाल सकते हैं। और आपको इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, आपकी सल्फर की पूर्ति अदरक कर देगी। 500 ग्राम अदरक भी आप उसके अंदर अच्छी तरह से पीस के चटनी बना के उसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसको आपको 45 डेज तक सड़ने देना है। अब इसके अंदर अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है या गोकृपामृत है तो बढ़िया है, क्योंकि वो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को थोड़ा फास्ट कर देगा। अगर नहीं है तो इसमें पानी भर दें। 45 डेज तक इसको आप सड़ने दें। 45 डेज के बाद इसको आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रयोग कितना करना है, प्रयोग करने के लिए आपको अपने फील्ड का खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा। अब रीजन ये है कि आपने कोई क्रॉप लगा रखी है, वो आपका प्लांट कितना बड़ा है, और आपने जो ये पेस्टिसाइड तैयार किया है, इस पेस्टिसाइड में कौन सी पत्तियां आपको मिल पाई हैं, उन चीजों के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी मात्रा सेट करनी पड़ेगी। वो मात्रा आप 250 ml से लेके 2 लीटर तक सेट कर सकते हैं। 2 लीटर से ज्यादा आप नहीं डालना है, क्योंकि बहुत हैवी डोज हो जाएगी। और
इसमें अगर आपको इस पेस्टिसाइड की जरूरत जल्दी है, भी आपका क्रॉप में मान लो 4 दिन 5 दिन आप बाद आपको जरूरत पड़ रही है, 45 डेज आप वेट ही नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप इसको बॉयल कर सकते हैं, उबाल सकते हैं। उबालने के लिए आप कोई भी लोहे का बर्तन ले सकते हैं, कोई भी आपको कढ़ाई मिल गई, कोई भी आपको लोहे का ड्रम मिल गया, लेकिन जिस चीज में आप इसको बॉयल करेंगे उस ड्रम में खाने पीने की कोई भी चीज आपको नहीं रखनी है। घर में कई बार क्या होता है, कढ़ाई रखते हैं, गाजर पाक निकालना है वो रख लिया, उसी में बना लिया, फिर हम यूज सोचते हैं इसी में पेस्टिसाइड बना के दोबारा इसको यूज कर लेंगे। आपको एक बर्तन तो अलग से रखना ही पड़ेगा, उसको इसी काम के लिए रखें, और काम में उसको लेने की जरूरत नहीं है, इसी को बनाते रहें, क्योंकि ये तो सारी उम्र आपको बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं है, अगर आपने आज बना लिया तो उसके बाद आपका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल आपको जरूरत है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी ड्रम में भी रख सकते हैं, अलग से आप किसी भी प्लास्टिक की कैनी में, जार में, छोटे ड्रम में डाल के उसको बंद करके रखें, बच्चों की पहुंच से दूर, जानवरों की पहुंच से दूर, गलती से कोई उसको पी न ले, अच्छे से बंद करके। अब इसका जो सॉलिड पार्ट बचेगा, उस सॉलिड पार्ट का भी आपको फेंकना नहीं है, उसको साइड में रख के सुखा लें, उसको अच्छे से कूट लें, और उसका अगर पाउडर नहीं बन पाता है, बहुत छोटे बन जाते हैं, तो ये मोस्टली सड़ने के बाद, ये उबलने के बाद सॉफ्ट बन जाएंगे, तो आराम से कूट जाएंगे। उनको अपने खेत में ही डाल दें, खेत में जो आपकी शत्रु फंगस है ये उस पर काम करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी उस चीज से। कई बार जैसे सुंडी की समस्या इतनी हो जाती है तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि भी अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे तो आक ले लो, आक को बॉयल कर लो, उबाल लो, या उसके पत्तों को कूट लो, उसको जमीन पे डाल दो, तो आपकी सुंडी की समस्या आप कंट्रोल कर पाओगे।